हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैथमेटिक्स के चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी में। और ये टर्म 2 का पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जिसका नॉर्मल फॉर्म, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में हो। तो ऐसे सारे इक्वेशंस क्या कहलाएंगे हमें? ऐसे सारे इक्वेशन कहलाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि एक चैप्टर लेंगे, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आप लोग को देंगे। वो आप लोग होमवर्क के लिए करके लाइएगा घर से, और होमवर्क करके आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि क्या आपने बनाया, क्या आपका आंसर आया। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्या कहता है कि इफ पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन पी एक्स इक्वल्स टू जीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का क्या मतलब है? पिछले चैप्टर में जब पोलिनोमियल हम लोग पढ़े थे तो पोलिनोमियल क्या होता है? तो पोलिनोमियल मतलब दो टर्म का बीच में एक्स प्लस थ्री, तो ये क्या हो गया? हमारा पोलिनोमियल हो गया। ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि यदि पी एक्स एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहने का मतलब जिसका डिग्री 2 हो, जिसके पावर में 2 हो। तो यदि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो पी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब पी एक्स स्क्वायर टू जीरो इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कहने का क्या मतलब, यदि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2x² प्लस 3 इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा? इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा और बातें कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देख चुके थे कि क्या कह रहा है कि ये डिग्री किस इसका कितना होता है? डिग्री 2 होता है। इसका डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितना होता है? 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। इसका हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कितना आ गया? 2 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास दे रखा है, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से हम लोग क्या डिपिक्ट कर सकते हैं? ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? इक्वेशन हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो आगे चलते हुए हम लोग कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहला है डिग्री। तो पिछले स्लाइड में भी हम लोग क्या देखे थे कि डिग्री क्या है इसका? 2 होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए, एक एमसीक्यू के तौर पे क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या कहेंगे कि द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। ठीक है। इसका ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन में है कि ग्राफ किस तरीके से आता है। ये ग्राफ इसका पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक इस तरीके का शेप, जो ऐसा शेप जो भी होगा उसको क्या बोलते हैं? एक यू शेप में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। ठीक है। इसका मैक्सिमम 2 पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये आगे हम लोग देखेंगे कि ये क्या कह रहा है सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है। चलिए, अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। कह रहा है इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारे पास जो दे रखा है इसमें से कौन सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन है एक्स प्लस 3/x प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर एक्स ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में आ गया तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यदि नहीं आएगा तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले ए नंबर देखते हैं क्या कहता है कि एक्स प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एक्स आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये एक्स को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि इसका डिग्री कितना है हमारे पास? 3 आ गया। ठीक है। तो इसका डिग्री कितना है? 3 है।
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास दे रखा है ये क्या है, नॉट अ क्वाड्रेटिक। ये बात समझ में आ गई। चलिए, पहला तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग दूसरा तीसरा पे भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, हमारा दूसरा इक्वेशन जो है वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x=2। क्या करेंगे, सेम तरीके से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के नीचे एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ, प्लस 1=2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1=2x। यहाँ देखिए हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है। यहाँ क्या आ गया, इसका डिग्री 3 है, तो ये भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉट क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से हम लोग तीसरा नंबर इक्वेशन को भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तीसरा नंबर इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√x-3। चलिए, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कंसेप्ट लगता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2√x-3 = 0। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√x-3 = 0। यहाँ देखिए हाईएस्ट डिग्री तो 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x⁻√x को 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग किए हैं कि 2x⁻1/2 लिख दिए है। तो यहाँ पावर तो 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 भी है। लेकिन इसके पावर में अगर फ्रैक्शन में नहीं होता है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाता, बट इसका पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे एक कंसेप्चुअल चीज है जो आप लोग को देखने का है कि बेशक इसका डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पावर में क्या है, फ्रैक्शन में आ गया, जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे, ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चौथे इक्वेशन के पास। ठीक है, चौथा इक्वेशन हमारा क्या कहता है, देख लीजिए हैं। चौथा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x+4। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x+4 = 0। यहाँ देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन जो है हमारा क्वाड्रेटिक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू। अब चलते हैं कुछ होमवर्क्स पे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग होमवर्क करके आइएगा। और अपना सुझाव जो है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप अपने कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, क्या कोई परेशानी हो रही है आपको, जो भी इशू आएगा वो आप मुझसे कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कि हम लोग को ये देखना है कि टॉपिक क्या है, कि डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द और नॉट। कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये पता लगाना है। ठीक है, अब आप लोग क्या देख सकते हैं कि मान के चलिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे दिया है, 3x² - 2x - 1 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, x की जगह पे 1 का वैल्यू डाल देते हैं। तो क्या आएगा, यदि 1 का वैल्यू अगर 0 आता है तो कहेंगे कि ये सॉल्यूशन है, अगर 0 नहीं आता है तो कहेंगे सॉल्यूशन नहीं है। ये हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े थे। ठीक है, तो 1 का वैल्यू डालते हैं तो 3 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 2 × 1 हो जाएगा, 2x की जगह -1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 - 2 - 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 - 3 = 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 3x² - 2x - 1 था, तो 3 × x की जगह 1 डाल दिए, तो 3 × 1 का स्क्वायर -2 × x की जगह 2 × 1 -1 कर दिए, क्या आ गया, 3 - 2 - 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 - 3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया। ये अगर 0 आ गया तो ये हमारा सॉल्यूशन है, अगर 0 नहीं आता तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ये हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में भी पढ़े थे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये होमवर्क रहेगा कि आप ये जो क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन बी नंबर 6² - x - 2 = 0। यहाँ x का 2 वैल्यू है, दोनों वैल्यू पे निकाल के देखना है कि किस वैल्यू पे हमारा आंसर 0 आ रहा है, किस पे नहीं आ रहा है। ये आप लोग ऑप्शन में करके बताइएगा, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि
डिटरमाइनिंग अननोन इन्वॉल्व इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ था उससे निकाल रहे थे कि ये हमारा फैक्टर है या नहीं। बट अब क्या करेंगे कि हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है और एक अननोन जो है, जैसे मान के चलिए यहाँ अननोन क्या है, के है, तो ये हमें के का वैल्यू निकालना होगा यदि ये हमारे पास जीरो दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, के इंटू टू का स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 के -2 इंटू टू 4, -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल्स टू 4 -3, ऊपर उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ गया, 7/4। तो यहाँ हमारा के का वैल्यू क्या आ गया, 7/4। इसी तरीके से आपको होमवर्क रहेगा आपका ये क्वेश्चन नंबर बी। देखिए सर होमवर्क ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो क्लास में पढ़ाई हो रही है सेम उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी होगा, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। अगर इसमें आगे कोई दिक्कत आती है फिर आप कमेंट में कहिएगा, हम आपको जरूर सॉल्व करके बता देंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला कहने का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें उसको फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर करने का क्या मतलब होता है, कंसेक्यूटिव मतलब एक लगातार। जैसे मान के चलिए कोई नंबर 2 है तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, 3 होगा। बात ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक ज्यादा या इससे एक ज्यादा क्या होगा, 4, ये सब कंसेक्यूटिव नंबर है। या कह दे कि 5 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कह दे 11 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, 240 दिया है। कह रहा है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में फॉर्मुलेट करें। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। मान लिया कि पहला नंबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर एक ज्यादा है उससे, तो क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, हमें क्या कह रहा है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला निकालने के लिए क्या कह रहा है, प्रोडक्ट दो नंबर का 240 है। कहने का क्या मतलब है, x इंटू x+1 इक्वल्स टू 240। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आगे देखेंगे, बट यहाँ तक आप लोग यहाँ ये समझिए कि हम लोग इसको फॉर्मुलेट किस तरीके से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, x इंटू x+1 इक्वल्स टू 240। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन इट्स ब्रेथ, फॉर्मुलेट द फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। कहने का क्या मतलब है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लेंथ क्या कह रहा है कि एक ज्यादा है इसके ब्रेथ से। तो मान लेते हैं कि लेट द ब्रेथ बी एक्स, बी एक्स, ब्रेथ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो इसी तरीके से लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ बी x+1 हो जाएगा। ठीक है, क्या, क्यों, क्योंकि लेंथ जो है एक ज्यादा है इसके ब्रेथ से। बात क्लियर है। अब चलिए, अब इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया क्या होता है उसका, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मतलब लेंथ x+1 है इंटू ब्रेथ क्या है, एक्स है। इसका वैल्यू कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये हम आगे देख सीखेंगे। अब अभी आप इतना सीखिए कि इसको फॉर्मुलेट किस तरीके से करते हैं। चलिए, यहाँ तक आप लोग अगर सीख गए हैं तो आपके लिए एक होमवर्क है घर से बना के लाने के लिए। होमवर्क यही है कि आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करके आना है और इसको फिर से खुद से सॉल्व करना है बिना देखे हुए। थैंक यू सो मच। बाकी का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।